हेलो बच्चों। आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो सप्लीमेंट्री हाई स्कूल सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर का रहेगा। और ये भी एक मास्टर आंसर होगा जो कि लेसन से बनने वाले सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेगा। और साथ ही इसी मास्टर आंसर से हम लेसन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाउलर वॉज ए राइटर। फाउलर एक राइटर था। ही वॉन्टेड टू राइट थ्रिलिंग स्टोरी। वह थ्रिलिंग रोमांचक स्टोरी लिखना चाहता था। ही मेट ओजवेल। वह ओजवेल से मिला। ओजवेल कौन था? एक सीक्रेट एजेंट है ना। और फाउलर कौन था? एक राइटर। फाउलर जो था कहानी लिखने वाला था और ओजवेल के बारे में वो कहानी लिख रहा था जो कि एक सीक्रेट एजेंट था। ओजवेल ये आगे दिया है। ओजवेल वॉज ए सीक्रेट एजेंट। ओजवेल एक सीक्रेट एजेंट था। ही वॉज थॉट टू बी फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग। और आप जानते हो कि एक सीक्रेट एजेंट को फिल्मों में देखा होगा कि सीक्रेट एजेंट जो रहते हैं, जासूस जो रहते हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, फिट रहते हैं और माइंड से भी बहुत शार्प रहते हैं। यानी कि माइंड और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन उनमें रहता है। तो उसको भी समझा जा रहा था। फाउलर सोच रहा था कि ओजवेल एक सीक्रेट एजेंट है तो वो फिजिकली फिट होगा, फिट एंड स्ट्रांग। उसे फिजिकली फिट और स्ट्रांग समझा जा रहा था। बट ही वॉज वेरी फैट। परंतु वो तो बहुत मोटा था। कौन? ओजवेल। ही यूज्ड ऑर्डिनरी फ़ोन। वह साधारण फ़ोन यूज करता था, स्मार्टफोन भी यूज नहीं करता था, जबकि सीक्रेट एजेंट के पास बहुत अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है। सो सीइंग हिम फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड। इसलिए उसे देखकर फाउलर जो था वो निराश हो गया। यार ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, मोटा थुलथुला, इसको तो बहुत फिजिकली फिट होना चाहिए था, स्मार्ट दिखना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो निराश हो गया उसको देखकर। जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं पाया। बट हिज परसेप्शन अबाउट ओजवेल चेंज। परंतु उसकी धारणा जो ओजवेल के बारे में उसने बनाई थी कि यार ये तो थुलथुला मोटा है, कहाँ सीक्रेट एजेंट होगा, इससे क्या होता होगा, तो वो एकदम चेंज हो गई। कब चेंज हो गई? व्हेन ही सॉ ओजवेल्स बी ब्रेवरी एंड विजडम। जब उसने ओजवेल का बहादुरी का और विजडम यानी बुद्धिमानी का कारनामा देखा। क्या कारनामा देखा? ओजवेल एंड फाउलर एंटर्ड ए रूम। ओजवेल और फाउलर यानी कि राइटर और सीक्रेट एजेंट ने एक कमरे में प्रवेश किया। दे फाउंड मैक्स पॉइंटेड अ गन ऑन देम। वहाँ पर उन्होंने पाया कि मैक्स नाम का जो गुंडा है, मैक्स नाम का जो विलन है, उसने उनके ऊपर पिस्तौल यानी गन तान रखी है। वो पहले से ही कमरे में अंदर मौजूद था, है ना, सीक्रेट कागज चुराने आया था। ओजवेल टोल्ड हिम ए फॉल्स स्टोरी। ओजवेल ने उसे एक झूठी कहानी सुनाई। क्या कहानी थी वो? ऑफ ए बालकनी डाउन द विंडो। कि विंडो के पार, विंडो के नीचे एक बालकनी है। उसने कहा कि देखो तुम वो बचकर मत भागना, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। हैं, विंडो के नीचे एक बालकनी है, उस पर कूद कर मत भागना तुम। तो उसने सोचा कि वास्तव में बालकनी होगी और मैं बालकनी से कूद कर भाग जाऊँगा। तो जैसे ही वो विंडो से पार करके बालकनी की तरफ कूदता है तो वहाँ बालकनी तो कोई थी नहीं, छज्जा तो कोई था नहीं, तो वो नीचे गिर गया और गिरते ही वो मर गया। तो ये उसने कहानी उसको सुनाई थी, झूठी कहानी। तो हुआ क्या? मैक्स बिलीव्ड इट। मैक्स ने उसकी कहानी पर विश्वास किया कि विंडो के नीचे कोई बालकनी है। सीइंग द डेंजर, खतरा देखकर, खतरा जानकर, मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। मैक्स ने विंडो के बाहर जंप लगा दी। फेल डाउन, और वो गिर गया जब छज्जा नहीं था, बालकनी थी नहीं, एंड डाइड, और मर गया। थस इस प्रकार ओजवेल प्रूव्ड दैट एनीबडीज अपीयरेंस कैन मिसलीड अस। इस प्रकार ओजवेल ने यह साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि किसी का भी हुलिया, किसी का भी बाहर से बनावट हमें भ्रमित कर सकती है। यानी कि जो आदमी व्यक्ति बाहर से देखने में जैसा लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। क्योंकि देखने में तो ओजवेल भी बहुत थुलथुला मोटा लग रहा था, परंतु वो तो बड़ा शार्प माइंड निकला और बड़ा ही होशियार आदमी निकला। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है
इनके आंसर भी हम इसी लॉन्ग आंसर से निकालने की कोशिश करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउलर, फाउलर कौन था, वाट डिड ही वॉन्ट टू वाई डिड ही वॉन्ट टू मीट ऑजविल। तो फाउलर कौन था, फाउलर एक राइटर था और ऑजविल से क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि उसे थ्रिलिंग स्टोरी लिखने का शौक था, उससे लिए ऑजविल से मिलना चाहता था। यहाँ से बनेगा आंसर, टिक लगाया हुआ है पहले से ही। नंबर 1, फाउलर वाज ए राइटर, फाउलर एक राइटर था। ही वांटेड टू राइट थ्रिलिंग स्टोरी, उसे थ्रिलिंग स्टोरी लिखनी थी यानी लिखना चाहता था। ही मेट ऑजविल, इसलिए वो ऑजविल से मिला। ऑजविल कौन था, ऑजविल वाज ए सीक्रेट एजेंट। पहले का ये आंसर यहाँ से हो गया है। ठीक है, ठीक से टिक लगा लेंगे। दूसरा ढूंढते हैं, हाउ वॉज ऑजविल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग था, वो कैसे अलग था। सीक्रेट एजेंट होने चाहिए फिजिकली फिट, वो मोटा तुलतुला था, तो इस प्रकार वो दूसरों से अलग था। अंत ढूंढते हैं, ऑजविल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ऑजविल एक सीक्रेट एजेंट था, है ना। ही वॉज थॉट टू बी फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग, उसे फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा था। बट ही वॉज वेरी फैट, परंतु वह बहुत मोटा था। ही यूज ऑर्डिनरी फ़ोन, वह साधारण फ़ोन यूज कर रहा था। सो सीइंग हिम फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड, इसलिए उसे देखकर फाउलर भी हैरान हो गया। ये हो गया दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अब तीसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा भी सेम होगा। तीसरा क्या है, वाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑजवेल, जब फाउलर ऑजवेल से मिला तो वो निराश क्यों हो गया, क्यों निराश हो गया था। उसने सोचा था, यहाँ से हो जाएगा, ऑजवेल वाज ए सीक्रेट एजेंट, ही वाज थॉट टू बी फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग, उसे फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा था। बट ही वॉज वेरी फैट, परंतु वो बहुत मोटा था। ही यूज ऑर्डिनरी फ़ोन, वह साधारण फ़ोन यूज़ कर रहा था। सो सीइंग हिम फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड, इसलिए उसे देखकर फाउलर निराश हो गया, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो वैसा नहीं निकला दिखने में, हकीकत में नहीं, दिखने में केवल। नंबर 4, हाउ डिड फाउलर्स परसेप्शन अबाउट ऑजविल चेंज, फाउलर के ने जो ऑजविल के बारे में धारणा बनाई थी कि यार ये तो सीक्रेट एजेंट हो ही नहीं सकता, मोटा थुलथुला है, वो कैसे बदल गई, कैसे बदल गई, जब उसने उस मैक्स को जान से मार दिया, यानी कि बिना हथियार चलाए ही उसे जान से मार दिया। कहाँ से निकलेगा आंसर, आंसर निकलेगा यहाँ से। नंबर 4, ही वॉज थॉट, यानी ही वॉज थॉट टू बी फिजिकली फिट, उसको फिजिकली फिट समझा जा रहा था, किसको, ऑजविल को। तो यहाँ ही की जगह ऑजविल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कहाँ तक चलेगा, फिर लास्ट तक आ जाएगा, है ना। बट हिज, यहाँ तक तो पढ़ के सुना दिया मैंने अर्थ इसका। बट हिज परसेप्शन अबाउट ऑजविल चेंज व्हेन ही सॉ ऑजविल्स ब्रेवरी एंड विजडम, जब ऑजविल की उसने बहादुरी देखी, उसकी बुद्धिमानी देखी, तो उसकी धारणा जो थी बिल्कुल बदल गई थी। यहाँ से लेकर पूरा पूरा यहाँ तक कर दें। नंबर 5 आ गया, हाउ डिड ऑजविल गेट रिड ऑफ मैक्स, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। फाउलर ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया, कैसे छुटकारा पाया था, उसको एक झूठी कहानी सुना दी और वो बाहर खिड़की के बाहर कूद गया और मर गया। इस प्रकार उसने उससे छुटकारा जो है पा लिया। साथ साथ 6 का भी देखते हैं, नंबर 6 का, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी नरेटेड बाय ऑजविल अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में कौन सी कहानी ऑजविल के द्वारा सुनाई गई मैक्स को। तो दोनों का सेम आंसर है, यहाँ से लेंगे। ऑजविल टोल्ड हिम ए फॉल्स स्टोरी, हिम की जगह हम मैक्स भी लिख सकते हैं। ऑजविल टोल्ड मैक्स, यानी ऑजविल ने मैक्स को सुनाई ए फॉल्स स्टोरी, एक झूठी कहानी। और फिर बालकनी, एक बालकनी की, डाउन द विंडो की, विंडो के नीचे एक बालकनी है। मैक्स बिलीव्ड इट, मैक्स ने उस पर विश्वास कर लिया। सीइंग द डेंजर, मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, खतरा जानकर मैक्स विंडो से बाहर कूद गया। फेल डाउन, नीचे गिर गया। एंड डाइड, और मर गया। थस, इस प्रकार ऑजविल प्रूव्ड दैट एनीबॉडीज अपीयरेंस कैन मिसलीड अस, इस प्रकार ऑजविल ने साबित कर दिया कि किसी का भी हुलिया हमें भ्रमित कर सकता है, यानी जो जैसा बाहर से दिखने में है वैसा नहीं होता। और ये इसका आंसर भी आ गया कि उसने किस प्रकार छुटकारा पाया। तो इसको यहाँ भी रोक सकते हैं हम 5 नंबर को, कि वह गिर गया और मर गया, बस छुटकारा पा लिया, ठीक है। और क्या कहानी सुनाई,
उसको भी यहाँ से रोक सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज, ना ठीक लिख लो, हाउ डज 7 बन सकता है इसमें, हाउ डज एनी बडीज appearance mislead us। डच की जगह कैन लगा दे तो और बेहतर हो जाएगा। हाउ कैन एनीबडीज अपीयरेंस मिसलीड अस, किसी का भी हुलिया हमें कैसे भ्रमित कर सकता है। आंसर बिल्कुल सेम 7 नंबर का, यहाँ भी 7 नंबर डाल देंगे, 7 नंबर डाल देंगे, मैं नहीं डालूंगा, 7 नंबर यहाँ से लिख लेंगे ये और यहाँ तक। एनीबडी अपीयरेंस कैन मिसलीड अस, किसी का भी हुलिया हमें भ्रमित कर सकता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर इसमें से बना लेंगे। तो ये था हमारा आज का मास्टर आंसर, जो हमने लॉन्ग आंसर का भी, लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर इसमें से निकाल लिए और शॉर्ट के भी आंसर इसमें से निकल गए हैं।